नमस्ते जी। आर्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये एक अवकल समीकरण है y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब बात करते हैं ये अवकल समीकरण कौन से ईयर में आई हुई है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर यानी 2020 में एक आई हुई अवकल समीकरण है। अब बात करते हैं अवकल समीकरण के सॉल्यूशन की। तो किसी भी अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड है कि x के टर्म को dx के साथ और y के टर्म को dy के साथ अगर हम कर लेते हैं तो पहले तरीके से हम उसको सोल्व करते हैं। अब दूसरा जो तरीका है उसमें क्या होता है, हम चेक करेंगे कि dx के जो साथ वाला जो पद है उसमें कितनी पावर है। अब dx के साथ है y, यहाँ पावर है 1 और dy के साथ वाला जो उसमें पावर कितनी है हाईएस्ट, इसमें 2 पावर है। तो dx की पावर 1 और dy में जो पावर है वो 2 है। तो एक समघातीय अवकल समीकरण नहीं है, यानी कि हमारा दूसरा तरीका भी इसमें फेल हो गया। अब तीसरा तरीका बचा है रैखिक, यानी कि लीनियर से हम इसको सोल्व कर सकते हैं अगर ये लीनियर अवकल समीकरण बन रही है तो। अब हम चेक करते हैं कि ये x में लीनियर है या ये y में लीनियर है। क्योंकि y की यहाँ पावर 2 आ रही है तो y में तो ये लीनियर नहीं है। अब x में चेक करते हैं अगर ये फॉर्म में बन गई, क्योंकि x की पावर कितनी है 1 और यहाँ भी 1 है, तो कह सकते हैं कि x में लीनियर है। अगर x में लीनियर है तो उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, उसकी फॉर्म होनी चाहिए dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में आ रही है तो हम कह सकते हैं कि x में लीनियर है। अब चेक करते हैं कि इस फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये माइनस वाला टर्म इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, y dx इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर dy। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये अवकल समीकरण x में लीनियर है तो हम बनाएंगे dx बाय dy, dx बाय dy। अब y चला जाएगा डिवाइड में, यहां हो जाएगा x प्लस 2 वाई स्क्वायर ओवर y। dx ओवर dy इक्वल टू x ओवर y प्लस 2 वाई स्क्वायर ओवर y। अब यहां से हम क्या करेंगे dx ओवर y। अब क्या होता है dx x वाला टर्म लेके आएंगे यहां, ये आ जाएगा माइनस x ओवर y इक्वल टू 2y, यहाँ 2y बचेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये x में लीनियर बन रही है, मतलब dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि x में रैखिक है। अगर कोई समीकरण लीनियर इक्वेशन बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो उसका तरीका क्या होता है सोल्व करने का, उसमें हम फाइंड करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहां एक इसे ऐसे लिख सकते हैं हम प्लस माइनस 1 ओवर वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y। अब निकालते हैं इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर अवकल समीकरण x में लीनियर है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, समाकलन गुणांक। ये होता है e की पावर p dy। अब जब इसकी तुलना करेंगे तो p इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, p इक्वल टू आएगा माइनस 1 ओवर y और q इक्वल टू आएगा यहाँ पर 2y जब हम इसकी तुलना करेंगे। अब यहां पर p की वैल्यू क्या है, माइनस 1 ओवर y, e की पावर माइनस 1 ओवर y dy।
कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, वन ओवर वाई डी वाई ये होता है log y। यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log y की पावर -1। ये log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर पीछे चली जाती है। अब हम जानते हैं कि रिजल्ट e की पावर log x इक्वल टू क्या होता है x। ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो जाएगी। अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा y की पावर -1 या 1 ओवर y। अब हम देखेंगे इसका व्यापक हल। ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इक्वल टू इंटीग्रेशन q dy प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 ओवर y इंटू एक्स इक्वल टू q की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 2y। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, 1 ओवर y dy प्लस c। ये हो जाएगा x ओवर y इक्वल टू, यहाँ y से y हो जाएगा कैंसिल, 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ बचेगा हमारे पास y इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस c। अब ये y चला जाएगा इधर, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा x इक्वल टू 2y² प्लस cy। ये इस अवकल समीकरण का व्यापक हल हमारे पास आ गया। तो काफी आसान क्वेश्चन था, बस पता लगाना था कि कौन से तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको तरीका पता चल गया है कि